बुशरा बीबी 9 माह बाद जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। जमानती मुशक्किल जमा और उपकार जारी होने पर रिहाई आज अमल में आई। बुशरा बीबी को 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। उन्हें मजमूई तौर पर 15 मुकदमात में रिलीफ मिला। वकीला के मुताबिक उनकी और किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहाई के बाद बनीगाला पहुंची और फिर लाहौर रवाना हो गई। बुशरा बीबी की रिहाई बैरिस्टर गौहर की डील की तरदीद। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि डील करना होती तो बुशरा बीबी को 9 माह जेल में ना रहना पड़ता। बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत से होगी, किसी डील से नहीं। बुशरा बीबी की रिहाई से मसाइल हल होंगे। उम्मीद है अब दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब तक जितने केसेस बनाए गए उन्होंने सबका सामना किया। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब कुछ बानी पीटीआई की हिदायत पर होता है। बानी पीटीआई के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिम्स को हुक्म। ज़ाती मौलेज फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को आज अदालत पेश करने का हुक्म भी दिया था। दूसरी तरफ जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात। सलमान अकरम कहते हैं बानी चेयरमैन अहलिया की रिहाई पर खुश हैं। फैसल चौधरी बोले बानी पीटीआई से अच्छा सलूक नहीं हो रहा। उन्होंने आईनी तरमीम पर इजहार अफसोस किया। शुएब शाहीन ने कहा नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर बानी ने तबसरा नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के बगैर 26वीं यानी तरमीम मुमकिन नहीं थी। मुझे नहीं पता था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा कि आईनी अदालत के बजाय जो भी नाम रख लें, हम जो चाहते थे वो हो गया। आईनी तरमीम के लिए मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी नंबर्स पूरे थे। काले सांप के नाम पर पूरा अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। हुकूमत चाहती थी फौजी इमलाक पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल हो। सियासी इंतकाम खत्म करने के लिए पहला कदम जेल में बैठे आदमी को उठाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिख दिया। कहा पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया। जस्टिस मंसूर ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो मुंतकिल करते रहेंगे। उधर आइनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज। अदालती अमले के मुताबिक कल बेंच में बैठने की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने आज 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। वकील ने कहा सर आज आपका आखिरी दिन है, आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार है। चीफ जस्टिस काजी फैज बोले जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस के एजाज़ में जोहराना कल दिया जाएगा। जोहराने का अहतमाम नामज़द चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया। चीफ जस्टिस ने इससे कबल अलविदाई इशाइया लेने से इनकार किया था। सेनेट स्टाफ को ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल के खिलाफ पर्चा कट गया। साथ ही भी नामजद इस्लामाबाद के थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 7 दफात शामिल। एफआईआर में कहा गया अख्तर मेंगल और साथी पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए जिनके पास असलहा भी था। सेनेट के स्टाफ को ज़दोकोब किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुकदमा जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। आर्मी चीफ का पाक फजाया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए फजाया की जिद्दत पसंदी की कोशिशों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की फजाया के अमले। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं FBR में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए।
मुल्क में टैक्स और महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तामीर नौ के लिए लाइहा अमल तश्कील देने की हिदायत। मुतल्लिका अफसरों को तमाम FBR इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीखी बुलंदी को छू लिया। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 88 के बाद 89,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 88,945 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल शॉपिंग कालीन की खरीदारी के लिए कान्हा में डिफेंस रोड पर आमद। फैक्ट्री में नमूनों का मुआयना किया और कालीन का ऑर्डर दिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ का हर शहर को महफूज बनाने का अज़म। पंजाब का चौथा शहर शेखपुरा भी सेफ सिटीज़ में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब की शेखपुरा आमद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मरीम नवाज ने पंजाब के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ शेखपुरा से कर दिया। आइंदा हफ्ते मज़ीद 5 शहर सेफ सिटी बन जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब इफ्तिताह करेंगे। बागों का शहर धुआं धुआं, सेहत बख्श फजा अब कहाँ। लाहौर बदस्तूर स्मॉग की लपेट में आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड किया गया। कराची भी पीछे 170 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी के बायस सांस लेना भी दुश्वार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। बच्चे और बुजुर्ग स्मॉग से शदीद मुतासिर होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत।